उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। गिरधारी के बयान पर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में महिलाएं मिलने की बात कही है। मंत्री के पति ने क्या कुछ कहा है, चलिए बताते हैं। शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोगों के 3 से 4 बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर। लड़की बिहार से ले आएंगे हम। बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती हैं। चलियो तुम हमारे साथ, हम शादी कराएंगे तुम्हारी। मंत्री के पति के इस बयान के बाद विपक्ष पूरी तरह विफल हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के लोग महिला को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाई दे रही है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति कैसा रवैया है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उपभोग की एक वस्तु समझती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की खरीद फरोख्त की बात करती है। वरना अब तक इस बयान के बाद उस आदमी को और उसकी पत्नी को, दोनों को ही जेल भेज देना चाहिए था। इतना गंदा, इतना नीच और इतना निर्लज बयान बिहार का अपमान है, पूरी महिला जाति का अपमान है। बेटी के बारे में जो भी कोई दल, कोई नेता का कैरेक्टर यही है, लोग गोबर हैं। नेता कभी भी अपने फायदे के अलावे और अपने सम्मान खोजने के अलावे दूसरा कोई काम ही नहीं करता। वो दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहता, विनम्रता और सरलता से नहीं जीता, देश के मुद्दों पर बात नहीं करता है, गरीबों पे बात नहीं करता, गरीबों के लिए नहीं जीता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। गोबर है ये लोग, इनकी चर्चा क्यों करते हैं? आप समझिए कि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहन के अंदर महिलाओं के लिए क्या सोच है। उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे बिहार का हो, मौन है और स्पष्टीकरण शुरू हो गया है। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की आधी आबादी, इस देश की महिला, इस देश की नारी सम्मान को जितना झकझोरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने है, वो कभी नहीं हो रहा। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी पर पूरे प्रदेश की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। खासतौर पर विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। इस मामले को लेकर अब गिरधारी लाल साहू ने सफाई दी है, साथ ही अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने भी गिरधारी लाल साहू का साथ नहीं दिया है और उनके बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए उन पर कार्रवाई की बात कही है। इस सब तरह की भाषा बोलने वाला ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का पति होता है। ऐसे लोगों का जो है हर वक्त हम लोग भर्त्सना करते हैं कि ऐसे लोग गलत लोग। सब गलत बयान है और घटिया बयान है, निकृष्ट बयान है। इस तरह के बयान देने से सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों को, खास करके जो सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं, एक सम्मानित पद पर बैठी उनकी पत्नी अगर उस तरह का बयान देंगे तो निश्चित रूप से लोगों का, बिहार के जो लोग हैं उनके मन को आघात पहुंचेगा कि ऐसे निकृष्ट बयान दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने माफी मांगा और कहा है कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बिहार को जितना हल्का ढंग से लेके वो बयान दिया है, वो बीजेपी के वर्कर हो ही नहीं सकता है। गारंटी है कि कहीं ना कहीं से आयात होंगे और बीजेपी के वर्कर ऐसा बोल ही नहीं सकता है। पूरे भारत की बात करता है बीजेपी का कार्यकर्ता, पूरे भारत माँ के एक एक पार्ट को अपना पार्ट समझता है। तो फिर कैसे बिहार की बेटी, बिहार का सम्मान आज पूरे विश्व में चरम स्थान पे है। उत्तराखंड के माननीय मंत्री के पति ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल आधार पर भी यह दावा किया जाता है कि ठंडा बढ़ने में दिमाग गर्म हो जाता है। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल वह अपने सहकर्मी के साथ भी करते होंगे, अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए राज्य सरकार के महिला आयोग ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा है कि इस संबंध में आप संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करिए। गिरधारी लाल साहू के बयान पर विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर हमलावर है।
ऐसे में बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने उत्तराखंड सरकार को पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा बिहार की महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई करने की मांग की है।